नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिदों को तोड़ने का सिलसिला जारी है और अब मंगलवार को उत्तर प्रदेश के संभल में 25 फीट ऊंची ईदगाह को बुलडोज कर दिया गया है और उसके साथ बनी मस्जिद को भी बुलडोज कर दिया गया है, जिसके बाद गांव के मुसलमान रोते हुए नजर आए। आप देखिए ये तस्वीरें जहां पर मस्जिद को और ईदगाह को बुलडोज किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को आपने देखा और रोते हुए गांव वाले मुस्लिमों को भी देखा। आपको बता दें, यूपी के संभल में जिस जमीन पर ये ईदगाह बनी है वो सरकारी जमीन है और वो कब्रिस्तान के लिए दर्ज है। और यहाँ पर यूपी सरकार और प्रशासन का कहना है कि इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिया गया है तो सिर्फ कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और ईदगाह को अवैध कब्जा बताकर ईदगाह पर बुलडोजर चला दिया गया है। वहीं गांव के मुस्लिमों का कहना है कि इस जमीन का इस्तेमाल ईदगाह और कब्रिस्तान दोनों के लिए सालों से होता आ रहा है, लेकिन अब उसे बुलडोज कर दिया गया है, जो उनके लिए बहुत तकलीफ देह है। और उनके रोने से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं और बेचारे कर भी क्या सकते हैं। प्रशासन की ताकत के सामने सब बेबस है। और फिर प्रशासन 6 घंटों तक ईदगाह और मस्जिद पर बुलडोजर चलाता गया। वहीं राइट विंग के लोग इस पर खुश होते गए, खुशियां मनाते गए, लेकिन वहां के मुसलमान बेचारे रोते हुए नजर आए और लगातार कई मस्जिदें अब तक तोड़ी जा चुकी है। वहीं जयपुर में भी हमने देखा तो पुरानी मस्जिद को यूं ही बुलडोजर से ढहा दिया गया और हर मस्जिद को अवैध बताकर इस वक्त ढहाने का काम चल रहा है, जिस वजह से मुसलमान कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहा है। और वहीं आपको एक और खबर का अपडेट भी हम देना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो 1 महीना हो चुका है चलते हुए लगभग, वहां पर सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वो मौजूद है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए सोनम वांगचुक का इस वक्त क्या हाल है। ये तस्वीरें आपके सामने है। अरे यार आगे चल रहा 18 दिन हो चुके हैं उनको भूख हड़ताल पर और उनकी हालत बिगड़ती ही चली जा रही है। वहीं डॉक्टर ने ये तक कह दिया है कि अगर 2 दिन और ऐसा चला तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती है, जो बात हम अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहते। आप हमें यकीन, आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने ये तक कह दिए, बावजूद इसके हमारी बीजेपी सरकार को इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि वो आकर सोनम वांगचुक से बात तक कर सके। इस्तीफा तो दूर की बात है, बात की शुरुआत तो करे, लेकिन अभी तक बातों की शुरुआत तक नहीं की है। बीजेपी सरकार में से किसी एक छोटे नेता ने भी इस बारे में बात नहीं की है। वहीं अलग अलग जगह से सब सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी फोन करके सोनम वांगचुक का हाल पूछा है और अपना समर्थन दिखाया है। अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक को ये सलाह दी है कि वो इस भूख हड़ताल को खत्म कर दे ताकि उनकी जिंदगी बच सके, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत कीमती है। तो पूरे देश भर से सोनम वांगचुक के लिए दुआएं आ रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आप इस भूख हड़ताल को तोड़ दे, लेकिन बीजेपी सरकार खामोश है। बीजेपी सरकार की तरफ से एक लफ्ज अभी तक सामने नहीं आया है। जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े वैज्ञानिक को इसी तरीके से क्या खो देना चाहती है हमारी सरकार। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।